गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं हूँ वेग घन में। तो इधर का अभी चल रहा है लेज़र शो। जो वेग मतलब वो देखो गाइस आप। आ जाएगा ना खाने पीने का सामान मैं भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेग वन में है, नोएडा में गाइस। ये प्लीज इधर आप आइए, अच्छी जगह है, वेग के हिसाब बारे में है। भाई गाइस आप प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है इतनी, प्लीज। सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा उन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वे एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। खड़े हो जाऊं? वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति चैनल की बात है भाई। अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। वेदों के बारे में बता रहे हैं के मंत्र दृष्टा गाइस, ये वेदो है, वेदो। तस्माद् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि च गिरे छंदांसि जग गिरे तस्माद् यजुस्त तस्माद् जायते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋक्। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद
यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीत भी साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अदर पुरुष होते हैं? का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर शीट डालें। क्या दिखा रहे हैं ये क्या है? शतग्रीवा, ये है क्या? कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गोलक काष्ठ 500 वेट सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्र वरुण शक्ति
इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रिक केटल के लिए करने का भी विवरण मिलता है। ऐसे ही वहाँ पे दिखाते हैं अक्षरधाम में। अगस्त्य को ऐसे ही दिखाते हैं। बताओ बैटरी बॉम्ब भी कहते हैं। तो कुंभ उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को आप बदलकर उससे पूछना पॉपकॉर्न कितने का है? ऑक्सीजन तथा उड़ान वायु उससे पूछना पॉपकॉर्न हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। ₹10 का छोटा है कि बड़ा? छोटा सा। ये 10 का। वापस कर दो। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को प्रकृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते वेदों के बारे में अपने बता यह रहे हैं। क्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत दान आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है वैसे प्राचीन काल में भी बनती थी जिसे रज्जु कहते हैं। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। नौ तारों का सूत्र बनता है। देख तो रहे। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे इसके अलावा